तेंदुआ एक पंख लेकर किताब में कीड़े की तस्वीर बनाता है, जिससे वह कीड़ा जिंदा होकर चला जाता है। उसी समय गलती से तेंदुए के मुंह पर पंख से स्याही लग जाती है, इसलिए गुस्से में तेंदुआ पंख को फेंक कर जाता है और कुर्सी में रखे पर्दे से जाकर मुंह का सारा रंग पोंछता है, फिर वहां से चला जाता है। तेंदुए के जाते ही कुर्सी भूत बनकर उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उस तेंदुए के कमरे तक चली जाती है। तेंदुआ जैसे ही खिड़की बंद करके वापस लौटने लगता है तो वह कुर्सी में लड़खड़ा कर गिर जाता है, जिससे तेंदुआ भूतिया कुर्सी को लेता है और लात मार के बाहर फेंक देता है, फिर जाकर आराम से नहाने लगता है। इसी बीच वह भूतिया साया आकर तेंदुए को डराने लगता है तो तेंदुआ उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है और उस साए को टॉवल की तरह बनाकर अपने शरीर को रगड़ रगड़ के पोंछने लगता है। पूरा शरीर अच्छे से पोंछने के बाद तेंदुआ उसमें लात मार के चला जाता है। रात हो जाने के कारण तेंदुए को नींद आ रही थी, इसलिए वह बिस्तर में लेट जाता है, पर उसके साथ भूत भी लेटता है। तेंदुए को जब पता चला कि उसके साथ भूत भी लेटा है तो वह डर कर कमरे से बाहर निकल आता है, फिर अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, लेकिन नालायक भूत भी उसके पीछे पड़ जाता है, इसलिए तेंदुआ भागकर दूसरे कमरे में घुस जाता है और भूत आकर दरवाजे से टकराता है, जिससे उसकी हड्डियां टूट के बिखर जाती हैं। तभी भूत का साया आता है, हड्डियां बिखरी हुई पाकर झाड़ू के सहारे उसको कूड़ेदान में भरकर ले जाता है। इस बार तेंदुआ चुपके से भूत के कमरे में झांक रहा था, उसी बीच उसके पीछे से भूत का साया आता है, लेकिन उस भूत को हिचकी आ रही थी, इसलिए तेंदुआ भूत को पकड़कर उसके पेट में जोरों से हवा भरकर फुलाता है, फिर गुब्बारे की तरह भूत को मारकर फोड़ देता है, जिससे भूत के बहुत सारे बच्चे बनकर तेंदुए के पीछे पड़ जाते हैं।